हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इन द फॉलोइंग दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. मैच द फंक्शंस इन कॉलम 1 विद प्रॉपर्टीज इन कॉलम 2. ऑप्शन कॉलम 1 में ऑप्शन ए है x इंटू मॉड एक्स, ऑप्शन बी है मॉड ऑफ x का स्क्वायर रूट, ऑप्शन सी है x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ऑप्शन डी इज mod of x minus 1 plus mod of x plus 1. कॉलम सेकंड में p है continuous in open interval -1 to 1, q is differentiable in open interval -1 to 1, r is strictly increasing in -1 to 1 open interval, s is not differentiable at least at one point in open interval -1 to 1. First we see the key concept. देखिए मोड फंक्शन क्या है हम ये डिफाइन करेंगे. अगर मैं मोड ऑफ x माइनस ए की बात करूं तो जो आप इसके अंदर होता है उसे इक्वल टू 0 रख दे लीजिए, यानी x माइनस ए इज इक्वल टू 0, एक्स ए आ जाएगा, यानी ये फंक्शन a पर स्प्लिट होगा. x लेस देन इक्वल टू a के लिए ये फंक्शन रहेगा माइनस ऑफ x माइनस ए, और x ग्रेटर देन a के लिए ये फंक्शन रहेगा x माइनस ए. अगर यहाँ a की जगह 0 हो यानी मोड x फंक्शन आपको डिफाइन करना हो तो मोड x कैसे ओपन होगा. इक्वेलिटी हम नीचे भी लगा सकते हैं, माइनस एक्स वेन एक्स इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन द फंक्शन इज x. आप यहाँ इक्वेलिटी यूज कर सकते हैं और ये इक्वेलिटी आप स्किप कर सकते हैं, किसी भी एक जगह इक्वेलिटी लगाइए, इक्वेलिटी पर ये वैल्यू 0 ही देगा. सेकेंड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x हमें क्या वैल्यू देगा. देखिए मैं इंटरवल -1 to 1 के बीच में डिफाइन कर रही हूँ. अगर x हमारा -1 और 0 के बीच में है तो इसकी वैल्यू होगी -1, और x अगर 0 और 1 के बीच में है तो ये वैल्यू लेगा. अगर 0 भी है तो भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 0. अब हम कॉलम ए का ऑप्शन ए लेंगे, फर्स्ट ए. इस पर देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी. एफ एक्स फंक्शन हमें क्या दिया गया है, एफ एक्स फंक्शन इज एक्स इंटू मोड एक्स. देखिए मोड एक्स फंक्शन तो -1 से लेकर 0 के बीच में ये -x की तरह बिहेव करेगा, तो ये हो जाएगा -x स्क्वेयर व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज x स्क्वेयर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू. आप लगाना चाहिए यहाँ नीचे भी लगा सकता है, ऊपर स्किप कर सकता है, दोनों जगह लगाएंगे तो भी, क्योंकि ये वैल्यू 0 ही देगा 0 पर. तो दिस इम्प्लाइज ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है. एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर. आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो ये फंक्शन हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा, कहीं भी इसे कोई दिक्कत नहीं. देखिए एक्स स्क्वेयर एक पॉलिनोमियल है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस. सिर्फ आपको 0 पर चेक करना है, 0 के लेफ्ट और 0 के राइट के लिए सेम वैल्यू देगा, तो फंक्शन यानी पूरी रियल लाइन पर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लूँ एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा. देखिए एफ डैश एक्स हो जाएगा -2x और यहाँ हो जाएगा 2x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0. ये भी एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल भी होती है. देयर दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एंड, और ये फंक्शन कैसा रहेगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग. क्योंकि जब आप x को देखिए इंक्रीजिंग हम कैसे चेक करते हैं, अगर किसी भी फंक्शन का एफ डैश एक्स, यहां लिख देती हूं मैं इसे, इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या है, f इज इंक्रीजिंग ऑन आई कोई भी इंटरवल है, इफ f डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ऑन x बिलोंग्स टू i. इस इंटरवल के लिए तो जब आप x को ग्रेटर देन 0 लेंगे, x को पॉजिटिव लेंगे तो 2x ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, और x को जब आप लेस देन 0 लेंगे तो ये माइनस ऑलरेडी पहले है और x को मान लीजिए मैंने -1 लिया तो भी ये पॉजिटिव क्वांटिटी देगा. तो यहाँ से हमें पता लगा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और इंक्रीजिंग भी है. इसलिए जो हमारा कॉलम 1 का a था वो किस किस पर मैप हुआ. देखिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है ओपन इंटरवल में तो p ठीक हुआ, q डिफरेंशिएबल भी है और इंक्रीजिंग भी है, तो -1 to 1 के बीच में p
क्यू और आर। ए किस किस पर मैप हुआ? पी, क्यू एंड आर पर। कॉलम 1 के ऑप्शन फंक्शन 1a के लिए हमारा ग्राफ कैसा होगा? देखिए 0 पर 0, ये 0 से 1 के बीच में ये एक्स स्क्वायर है, इस तरीके से जाएगा। यहाँ कहीं 1 है, यहाँ कहीं इधर -1 होगा, और माइनस एक्स स्क्वायर के लिए ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन ओ है। अब हम कॉलम 1 से बी में जो फंक्शन दिया गया है वो लेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स और उसका स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर रूट व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये होगा स्क्वायर रूट एक्स। आप इक्वेलिटी भी लगा सकते हैं, इक्वेलिटी पर ये फंक्शन सेम ही वैल्यू देगा। क्लियरली एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है, बट नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल क्यों नहीं होगा? देखिए आप एफ एक्स को अगर मैं ये लूं 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स, एफ एक्स अगर स्क्वायर रूट एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 1/2 और स्क्वायर रूट एक्स नीचे। जब यहाँ आप एक्स को 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, ये इन्फिनिटी देगा, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे ग्राफिकली चेक करें तो ये फंक्शन कैसे होगा? ये फंक्शन ऐसे जाएगा स्क्वायर रूट एक्स के लिए 0 to 1 और 1 से आगे भी ये चलता रहेगा। आप 0 से -1 में देखेंगे तो ये फंक्शन ऐसे रिएक्ट करेगा। एफ ऑफ -6 का स्क्वायर रूट है ना, इस तरीके से जाएगा ये लेस देन 0 के लिए। तो 0 पर ये शार्प कॉर्नर बना रहा है, तो फंक्शन हमारा कैसा है? नॉट डिफरेंशिएबल। तो b किस किस पर मैप किया? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो p, और फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एटलीस्ट 1 पॉइंट तो s। अब हम कॉलम c से फंक्शन उठाएंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ये वैल्यू लेगा x -1, -1 और 0 के बीच में अगर x है, और 0 और 1 के बीच में है तो ये वैल्यू लेगा x। एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। 0 के लेफ्ट और राइट के लिए अलग अलग लिमिट रखेगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, हैंस। और जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है वो डिफरेंशिएबल कभी नहीं हो सकता, नॉट डिफरेंशिएबल। बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा ये फंक्शन। अगर इस फंक्शन को हम ग्राफिकली देखें तो ये ग्राफिकली कैसे बनेगा? देखिए यहाँ 0 है, यहाँ कहीं 1 और -1 के लिए ये 0 और 1 के बीच में फंक्शन क्या वैल्यू लेगा? -1 और 0 के बीच में देखते हैं ये x -1 रहेगा। तो ये फंक्शन इस तरीके से इंक्रीजिंग है। यहाँ पर ये पॉइंट एक्सक्लूड होगा, इसे आप यहाँ से कर लीजिए। 0 पर यहाँ जाएगा, 0 to 1 ये फंक्शन ऐसे होगा। तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। कॉलम सी हमारा किस पर जा रहा है? नॉट डिफरेंशिएबल भी कह सकते हैं, एटलीस्ट 1 पॉइंट, वो भी ठीक है, और इंक्रीजिंग भी है फंक्शन। आर और एस आ जाएगा यहाँ। अब हम डी देखेंगे। डी एफ ऑफ एक्स, हमें लास्ट फंक्शन क्या दिया गया है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स -1 प्लस मोड ऑफ एक्स प्लस 1। यहाँ फंक्शन x लेस देन -1 के लिए स्प्लिट होगा तो ये -2x बन जाएगा। -1 और 1 के बीच में ये 2 हो जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन 2x रह जाएगा। हमें -1 to 1 के बीच में चेक करना है। -1 to 1 के बीच में फंक्शन कैसा है? फंक्शन इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कैसा रहता है? कॉन्टिन्यूअस भी, डिफरेंशिएबल भी, हैंस कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। कांस्टेंट फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता। अगर हम इसे ग्राफिकली बनाएं
यहाँ 1, ये ओरिजिन है 0 और यहाँ -1। -1 और 1 के बीच में ये फंक्शन कांस्टेंट है। उसके बाद ये इस तरीके से जाएगा इधर और इधर इस तरीके से जाएगा, लेकिन हमें तो -1 और 1 के बीच में चेक करना है, कांस्टेंट है। तो D है वो किस पर मैप हुआ, कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है P एंड Q पर। हैंस फाइनली अगर इधर मैं कॉलम 1 लिखती हूँ, इधर कॉलम 2, तो A मैप हो रहा है P Q R, B मैप हो रहा है P एंड S पर, C मैप हो रहा है R एंड S पर, D मैप हो रहा है P एंड Q पर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।